वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज बात करेंगे सुभाष घई की पहली फ्लॉप फिल्म की। एक्चुअली जो सुभाष घई सीरीज बनाया था उसमें मैंने बताया था कि कुछ फिल्में छूट गई है, वो मैं बाद में कंप्लीट कर लूंगा। तो एक दो एपिसोड में मैं बाकी की फिल्में कर लूंगा। जैसे मैं भी कालीचरण मैंने पिछले वीडियो में बना दिया। आज मैं आपको गौतम गोविंद और थोड़ी विश्वनाथ की कहानी बता दूंगा और फिर आई मेक अ वीडियो ऑन क्रोधी, और फिर ये सीरीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आज बात करेंगे सुभाष घई की जो पहली फिल्म जो फ्लॉप हुई थी उसकी, और वो फिल्म थी गौतम गोविंदा। गौतम गोविंदा 1979 में रिलीज हुई थी और बहुत एक्सपेक्टेशन था उस फिल्म को लेकर के, क्योंकि सुभाष घई की दो फिल्में हिट हुई थी। नए नए वो डायरेक्टर बने थे। एक तो कालीचरण हिट हो गई थी जिसकी कहानी मैंने आपको बताई, और उसके 2 साल के बाद फिल्म आई 1978 में विश्वनाथ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। तो पावरफुल डायलॉग्स थे उस फिल्म में, विश्वनाथ में। और फिल्म स्क्रिप्ट वाइज थोड़ी कमजोर थी, लेकिन कालीचरण से ज्यादा बिजनेस उसने किया था। तो दो लगातार फिल्में हिट हो गई थी, इसलिए ऑडियंस की भी एक्सपेक्टेशन, डायरेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री की भी एक्सपेक्टेशन और क्रिटिक्स की भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी सुभाष घई से, जब उन्होंने तीसरी फिल्म उनकी रिलीज हुई थी गौतम गोविंदा। इसके बनने की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई वो भी बड़ी ट्रैजिक स्टोरी है। हुआ ये था कि गौतम गोविंदा बनाने का ऑफर एक्चुअली सुभाष घई को तभी मिल गया था जब वो कालीचरण बना रहे थे। कालीचरण एनएन सिप्पी ने प्रोड्यूस किया था, और उस वक्त एक प्रोड्यूसर थे श्याम सुंदर शिवदसानी। उनसे शशि कपूर की थोड़ी दोस्ती थी। तो क्या हुआ कि एनएन सिप्पी ने ही कालीचरण प्रोड्यूस किया था, और वही प्रोड्यूसर थे फकीरा और चोर मचाए शोर के। तो जब फकीरा बन रही थी तो एनएन सिप्पी ने बताया शशि कपूर को कि मेरी एक फिल्म बन रही है कालीचरण, और उसे डायरेक्ट कर रहे हैं सुभाष घई, और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो ये बात शशि कपूर ने श्याम सुंदर शिवदसानी को बताई कि एक नया डायरेक्टर है और वो एनएन सिप्पी की फिल्म बना रहा है, और आप जो मेरे साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं तो आप सुभाष घई को डायरेक्टर ले लो। तो श्याम सुंदर जी हैं वो गए सुभाष घई से मिलने, और सुभाष घई को बताया कि मुझे एक फिल्म बनवानी है, और अगर आप मेरे फिल्म को डायरेक्ट करोगे तो मैं शशि कपूर को मना लूंगा इस फिल्म में एक्टिंग करने के लिए। और शशि कपूर के काम से सुभाष घई बहुत इम्प्रेस थे, और वो चाहते भी थे शशि कपूर के साथ काम करना। तो सुभाष घई ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल मैं करूंगा। एक्चुअली वो फिल्म लेने का, एक्सेप्ट करने का रीजन एक और था सुभाष घई को, कि उनको लगा था कि अगर गलती से कालीचरण फ्लॉप हो जाएगी तो कम से कम एक फिल्म तो इनके हाथ में रहेगी। तो इन्होंने हाँ कह दिया। तो श्याम सुंदर ने कहा कि फिर आप कहानी लिखिए और कुछ करते हैं। तो सुभाष घई के दिमाग में आया कि क्यों ना मल्टी स्टारर बनाए, दो हीरो को लेकर के बनाए। एक तो शशि कपूर नए हीरो मिल ही रहे हैं, और चूंकि शत्रुघ्न सिन्हा मेरे दोस्त हैं तो इनको भी उस कहानी में शामिल किया जाए, और इसे दो हीरो की कहानी बनाते हैं। और फिर उन्होंने एक छोटी सी कहानी लिखी और श्याम सुंदर को बताया कि ये दो भाइयों की कहानी है, और दोनों बचपन में बिछड़ जाते हैं, और बड़े होते हैं तो एक जो है वो इंस्पेक्टर बन जाता है और एक जो है वो गांव का गुंडा है। तो श्याम सुंदर को आइडिया पसंद आया। फिर एक दिन शशि कपूर के साथ मीटिंग हुई। शशि कपूर को सुभाष घई ने कहानी सुनाई। ये कहानी जो थी वो कालीचरण या विश्वनाथ से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि कालीचरण और विश्वनाथ जो थी वो अर्बन स्टोरी थी, शहर की स्टोरी थी। ये कहानी गांव में पहुंचती है। धर्मपुर नाम का एक गांव है, और वहां पे एक बहुत बड़ा वहां का ठाकुर है, और वहां पे उसी का इक्का चलता है। तो उसका प्लॉट कुछ ऐसा था, दो भाइयों की कहानी थी, और फिर उसी गांव में जो बड़ा बड़ा जो एक बेटा जो इंस्पेक्टर बन जाता है, उसी गांव में पोस्टिंग होती है जहां पे वो बड़ा ठाकुर है, और वहीं पे इसका बिछड़ा हुआ भाई जो है वो गांव का गुंडा है। तो शशि कपूर ने कहानी सुनी, फिर कहा कि मैं आपको बताता हूँ। 2 दिन के बाद श्याम सुंदर ने सुभाष घई को बताया कि शशि कपूर को कहानी बहुत पसंद आई है, और उन्होंने कहा है कि बहुत दिन के बाद मैंने कोई अच्छी कहानी सुनी है। तो चलिए ये तो हो गया, अब शशि कपूर राजी हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा को सुभाष घई ने बताया तो वो तो तुरंत ही, वो तो सुभाष घई के साथ वैसे भी दोस्ती थी तो मान गए। और जो कैरेक्टर भी था इसमें गांव के लड़के का, थोड़ा सा गंवार टाइप का, और जो जो बिहार से के और जो बिहार से जो रूट्स जुड़ा हुआ था शत्रुघ्न सिन्हा का, तो वो गांव के रस्टिक गुंडे का रोल करने के लिए वो एक्टर जो थे वो परफेक्ट थे उस रोल के लिए, गोविंदा। तो एक गौतम है शशि कपूर, और एक गोविंदा है। फिर क्या हुआ कि फिल्म बननी स्टार्ट हुई, लेकिन इस फिल्म को कंप्लीट करना था 1 साल में, फिल्म बनने में 3 साल लग गई, और यहीं से चीजें खराब होना चालू हुई।
सुभाष घई ने सोचा कि एक तो मैं इसे मल्टी स्टारर बना रहा हूँ, 2-2 हीरो रहेंगे तो इसका कैनवास थोड़ा बड़ा करते हैं, लार्जर देन लाइफ इसको बनाएँगे। और यहीं पे उन्होंने माना कि उनसे गलती हो गई। क्योंकि उन्होंने स्टोरी को ठीक से डेवलप करने से ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट और सीन्स और लोकेशंस को बड़ा दिखाने के चक्कर में वो स्टोरी जो था वो थोड़ा उनसे वीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ कि बनने में चूंकि देर हो गई तो फिल्म बड़ी डिसजॉइंटेड सी हुई। जब जब एडिटिंग हुई तो बड़ी डिसजॉइंटेड सी ये फिल्म लगी। उसके कई कारण थे। एक तो ये कि शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर पोल्स अपार्ट थे। दोनों का जो प्रोफेशनल बिहेवियर था वो बिल्कुल अलग था। अब दो हीरो को जब आप लेकर के फिल्म में बनाते हो और अगर दोनों हीरो फिल्म के सीन्स में हैं, ज्यादा एक साथ सीन में दिखते हैं, तो फिर आपको दोनों के डेट्स चाहिए होते हैं। और उस वक्त शशि कपूर बहुत बिजी एक्टर थे। उस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक वो करीब उस वक्त 40 फिल्में कर रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से वो डेट निकाल के दे पाते थे सुभाष घई को। और जब दे पाते थे तो एक तो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनके डेट्स मैच नहीं करते थे, और जब मैच भी करते थे तो शत्रुघ्न सिन्हा का जो ये लेट लतीफ वाला जो बिहेवियर था, वो इस फिल्म की शूटिंग को उसने बहुत हैम्पर किया। अब पहले भी मैंने बताया है कि 9 बजे की शूटिंग है तो शत्रुघ्न सिन्हा 1 बजे पहुंचते थे। और मैंने पहले ही बोला है कि शत्रुघ्न सिन्हा चाहे कितना भी अमिताभ बच्चन को और दूसरे एक्टर्स को ब्लेम कर दें, लेकिन सच ये है कि अपने करियर में जो भी उनके साथ डाउनफॉल जो भी हुआ है उसके जिम्मेदार वो खुद ही थे। तो जैसे 9 बजे की शूटिंग होती थी तो वो 1 बजे आते थे। और उतने देर में क्या होता था कि शशि कपूर को दूसरे शूट पे चले जाना होता था। तो बहुत बार क्या होता था कि सेट लग जाते थे, लेकिन उसके बावजूद एक्टर्स जो है वो अवेलेबल नहीं होते थे। तो शूट कैंसिल हो जाता था, डिले हो जाता था। तो इस वजह से एक तो डिले बहुत हुआ, प्लस उसके वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। दूसरी वजह क्या हुई कि चूंकि उस समय शोले बहुत बड़ी हिट हुई थी और वो एक्शन पैक्ड फिल्म थी, तो इन्होंने सुभाष घई ने सोचा कि इसको मैं बढ़िया एक्शन मसाला एंटरटेनर बनाऊंगा। तो बहुत सारे एक्शन सीन्स इन्होंने डाले और वो एक्शन सीन शूट भी हो गए। लेकिन तभी क्या हुआ कि इमरजेंसी लग गई थी, और इमरजेंसी लग गई थी तो सेंसर बोर्ड ने रूल बना दिया था कि आपके फिल्म में 90 फीट के रील से ज्यादा एक्शन सीन नहीं होने चाहिए, और टोटल फिल्म में 3 एक्शन सीक्वेंस से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब इस फिल्म में क्या हुआ था कि सुभाष घई ने करीब 500 फीट रील जो था वो एक्शन सीन शूट कर लिया था, पहले ही सेंसर बोर्ड के रूल आने से पहले ही। तो क्या हुआ कि जब ये रूल इम्पोज हो गया तो फिर इन्हें हटाना पड़ा। अब शूट किए हुए सीन जो हैं उसको आपको डिलीट करने पड़े, और फिर दोबारा से इसकी शूटिंग हुई। तो जिन जिन जो जो एक्शन सीन्स थे वहां पे इन्हें एक्शन ना दिखा करके हेवी डायलॉग डिलीवरी करवाने लगे एक्टर से कि मैं तुझे मार दूंगा। मार नहीं रहे हैं लेकिन मैं तुझे मार दूंगा, कुछ उस तरह की चीज है। अब क्योंकि एक्शन आप दिखा नहीं सकते तो वर्बली एक दूसरे को क्लैशेस चल रहे हैं। तो वो अब चूंकि आपको राइटिंग भी उस तरीके से करनी होती है, लेकिन आपको तो टाइम नहीं है क्योंकि आप तो मजबूरी में ये काम कर रहे हो। तो वीक डायलॉग्स हो गए। फिर क्या हुआ कि फिल्म कंप्लीट हो ही रही थी कि सेंसर बोर्ड ने फिर रूल चेंज कर दिया। सरकार बदल गई, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, तो इमरजेंसी हट गया। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे उन्होंने जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे सबको हटा दिया सरकार ने। तो जब ये पता चला तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने सोचा कि क्यों ना हम लोग वापस जैसा शूट किए थे वैसे ही शूट करते हैं। तो फिर दोबारा से चीजें शूट हुई। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि फिल्म का रिदम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। और इसके बाद जो क्लाइमैक्स जो फिल्म का शूट हुआ, वो एक्शन और डायलॉग बाजी और दुनिया भर की चीजें बनाने के चक्कर में वो क्लाइमैक्स जो था फिल्म का वो बहुत ही बोरिंग सा निकल गया, बन गया। और ये बात सुभाष घई भी मानते हैं, क्योंकि होता क्या है कि अगर आपका फिल्म बहुत अच्छा भी है ना, अगर क्लाइमैक्स अच्छा नहीं है तो फिर जब ऑडियंस थिएटर से निकलती है तो वो क्लाइमैक्स ही याद रखती है, और अगर क्लाइमैक्स मनपसंद नहीं है तो फिर हो सकता है वो फिल्म फ्लॉप भी हो जाए। जैसे मैंने एक फिल्म का एग्जाम्पल दिया था, डकैत। तो डकैत बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन उसके फ्लॉप होने की वजह पीछे डायरेक्टर को भी लगा और जावेद अख्तर को भी लगा था कि फिल्म का जो क्लाइमैक्स हमने वीक कर दिया था वो उस वजह से वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। तो गौतम गोविंदा के साथ भी ये हुआ कि क्लाइमैक्स जो था वो बहुत ही स्ट्रेस्ड हो गया और बहुत बोरिंग हुआ। तो जब फिल्म बनी और जब रिलीज हुई तो पहले 3 दिन तो ठीक ठाक चली, अच्छा खासा बिजनेस हो रहा था, लेकिन मंडे के बाद से इसका कलेक्शन जो है वो डिप होना चालू हुआ।
और जो लोग गए देखने के लिए, सुभाष घई ने अपने असिस्टेंट्स को भेजा कि जाओ जाके ऑडियंस रिएक्शन देखो। तो ऑडियंस रिएक्शन स्टार्टिंग में तो 2-3 सीन में लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब फ़िल्म खत्म हुई और जब बाहर निकल रहे थे थिएटर से लोग, तो सब कह रहे थे कि अरे क्लाइमेक्स बहुत बोरिंग है, बोर हो गया मैं। और फिर ये वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी हुई इसकी, नेगेटिव पब्लिसिटी, और फिर गौतम गोविंदा जो है वो फ्लॉप हो गई, वो चली नहीं। लेकिन क्या है कि इस फ़िल्म के साथ और भी बहुत सारे ट्रिवियाज़ हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि इस फ़िल्म के बाद आखिर सुभाष घई और शत्रुघ्न सिन्हा ने काम क्यों नहीं किया? 2 चीज़ें थी। एक तो क्या हुआ था कि इस फ़िल्म मेकिंग के दौरान जो शत्रुघ्न सिन्हा थे, उनका अफ़ेयर हो गया था रीना रॉय से। क्योंकि रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा सुभाष घई की पिछली 2 फ़िल्में जो थी, कालीचरण और विश्वनाथ, उसमें लीड पेयर थे। और उस वक़्त ये होता था कि यूजुअली लीड पेयर की अगर फ़िल्म हिट हो जाती थी नए-नए हीरो-हीरोइन्स की, तो उनका लव अफ़ेयर हो ही जाता था। तो इनका भी हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, सॉरी, शत्रुघ्न सिन्हा की एंगेजमेंट ऑलरेडी पूनम से हो चुकी थी। और पूनम जो थी वो सुभाष घई की बड़ी अच्छी दोस्त थी। तो सुभाष घई को ये बात पसंद नहीं आती थी कि जो शत्रुघ्न सिन्हा हैं, वो पूनम को धोखा दे रहे हैं। तो उन्होंने 2-3 बार कहा भी कि आप ये गलत कर रहे हो। लेकिन ख़ैर, इसके बाद क्या हुआ कि जब विश्वनाथ हिट हुई, तो विश्वनाथ जो फ़िल्म बनी थी, वो पवन कुमार ने उसे बनाया था। और जब बना था तो पवन कुमार ने सुभाष घई को प्रॉमिस किया था कि इस फ़िल्म के का जो प्रॉफ़िट होगा, उसमें मैं आपको शेयर दूँगा। और वो शत्रुघ्न सिन्हा के ही एक तरह का वो प्रोडक्शन कंपनी थी। लेकिन जब वो फ़िल्म हिट हुई थी और सुभाष घई को अपना टैक्स वग़ैरह वो भरना था, टैक्स रिटर्न वग़ैरह, तो उन्होंने जाके उनसे कहा कि आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर दो और मुझे प्रॉफ़िट का जितना भी है मेरे को अमाउंट क्लियर करो मेरा, क्योंकि मुझे टैक्स अपना वो भरना है। तो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे बीच कोई रिटन एग्रीमेंट कभी भी नहीं हुआ था कि मैं आपको प्रॉफिट शेयर दूंगा, तो मैं आपको सिर्फ डायरेक्टर फीस दूंगा और ये आपका डायरेक्टर फीस है, ये ले लीजिए। और इसमें क्या हुआ कि शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रोड्यूसर की साइड ले ली। तो उन्होंने भी सुभाष घई को कहा कि देखो, जो प्रोड्यूसर कह रहा है वो सही है कि अग्रीमेंट तो तुम लोग का कुछ था नहीं। तो इस बात से सुभाष घई को बहुत दुख हुआ। और क्योंकि उस वक़्त सुभाष घई को पैसे की ज़रूरत भी थी और इससे एक्चुअली सुभाष घई के साथ प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि सुभाष घई उस वक़्त फ़ाइनेंशियल कंडीशन इनकी ठीक नहीं थी। इन्होंने शादी की थी रेहाना से और घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और कालीचरण का फ़ीस उतना भी नहीं था कि बहुत लंबे टाइम तक वो उसको खींच सके, और विश्वनाथ का पैसा इन्हें ठीक से नहीं मिला था। तो जब शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रोड्यूसर का साइड ले लिया, तो फिर सुभाष घई ने कह दिया कि फिर आज के बाद मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा। तो बस समहाउ गौतम गोविंदा कंप्लीट हुई और उसके बाद फिर सुभाष घई ने डिसाइड कर लिया कि मैं अब शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम नहीं करूँगा। इस फ़िल्म के मेकिंग के दौरान सुभाष घई के लाइफ में भी एक पर्सनल ट्रेजेडी हुई थी। जो फ़िल्म का एक गाना है, तोरा बिटुआ जवान होई गवारे की माँ मोरी शादी करी दे, मोहम्मद रफ़ी का गाना है और शत्रुघ्न सिन्हा पे ये फ़िल्म आया गाना है। तो उस वक़्त क्या हुआ था कि जो रेहाना, जो सुभाष घई की वाइफ़ थी, वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने उनकी एक डिलीवरी हुई थी, एक छोटा बच्चा पैदा हुआ था और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उसे डिलीवरी के बाद उसे इनक्यूबेटर में रखा गया था और बहुत दिन तक वो इनक्यूबेटर में थे और सुभाष घई बड़े परेशान थे इस चीज़ को लेकर के। तो समहाउ बस वो शूट करते थे और तुरंत जाकर के हॉस्पिटल में रहते थे अपनी वाइफ़ और बच्चे के पास। तो जिस दिन इस गाने की शूटिंग हो रही थी, तोरा बिटवा जवान होए गवा, उस दिन सुबह-सुबह पहले डॉक्टर ने बोला कि अब जो बच्चा जो है वो खतरे से बाहर है। तो सुभाष घई को राहत मिली कि चलो ठीक है, अब टेंशन दूर हो गया। तो ये वहाँ शूट कर रहे थे। शूट कर रहे थे तो जिस हॉस्पिटल में ये इनका बच्चा था, वहाँ पे लाइट चली गई थी। लाइट चली गई थी तो इनक्यूबेटर बंद हो गया था। इनक्यूबेटर बंद होने की वजह से उस बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर उसकी डेथ हो गई। तो ये बहुत बड़ा ही सेटबैक एक तरीके से था सुभाष घई के लिए। जब वो हॉस्पिटल गए और देखा कि ये सारी चीज़ें हो गई है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। लेकिन उसमें भी ये था कि जो प्रोड्यूसर थे गौतम गोविंदा के, उन्होंने फिर सुभाष घई को कहा कि किसी भी तरह से अपने आप को सँभालो और फिर फ़िल्म को कंप्लीट करो, क्योंकि उस फ़िल्म में ऑलरेडी इतना पैसा लग चुका था। जैसा मैंने बताया कि एक्शन सीन शूट हुआ, फिर डिलीट किया गया, फिर शूट किया गया और जो सेट वेट लगे थे, जो प्रेमनाथ जो विलेन है उनका जो उनके जो महल का जो सेट था, वो सबको डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही थी कि जल्दी इसकी शूटिंग खत्म कीजिए, हमको डिस्ट्रॉय करना है। तो अगर टाइमली इसकी शूट नहीं होगी और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो फिर हमें दोबारा उस सेट को लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें परमिशन लेके बनाई जाती थी। तो सुभाष घई जिस दिन उनके बेटे की डेथ हुई थी, उसी के
नेक्स्ट डे में फिर जा करके उन्होंने उस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की, उस पर्टिकुलर सीन की। और फिर बहुत ट्रेजेडी भरा ये पूरा जो 3 साल जो था, ये जो गौतम गोविंदा जो बनी थी, वो बहुत ही ट्रॉमेटिक था एक्चुअली सुभाष घई के लिए। और इसीलिए जब फिर फिल्म बनी भी और रिलीज हुई और वो फ्लॉप भी हो गई, तो बहुत बड़ा झटका था। एक तो पैसे नहीं मिले विश्वनाथ के लिए, और गौतम गोविंदा जो बनी वो फ्लॉप हो गई। शत्रुघ्न सिन्हा से इतनी करीबी दोस्ती थी, वो एक तरीके से उनसे भी लड़ाई हो गई, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था। बट समहाउ अच्छा, अभी ये सेटबैक जो था यहाँ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जो इनकी अगली फिल्म बनी वो भी फ्लॉप हो गई थी, और वो भी इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। तो क्रोधी क्यों फ्लॉप हुई थी उसकी कहानी मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज बस इतना ही, गौतम गोविंदा क्यों फ्लॉप हुई, इस वजह से ये फ्लॉप हुई थी। ये कारण था जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं क्विज पे। पिछले एपिसोड में मैंने जो आपसे डायलॉग बोला था कि ख्याल का ख्याल अच्छा है लेकिन ख्याल ही है, वो डायलॉग गुप्त मूवी का है, और सबने सही जवाब दिया। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज भी मैं एक आपको फोटो दिखाऊंगा और बताना है कि आपको ये किस फिल्म का सीन है। ये है वो सीन, तो ये देखिए और बताइए कि ये किस फिल्म का सीन है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊंगा कि क्रोधी क्यों फ्लॉप हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।